उससे शिफा मिल जाए, यही हमारे लिए बहुत है। परमेश्वर हमेशा तैयार है करने के लिए, वो चाहता है। तो आप लोगों को भी चाहना पड़ेगा, आप लोग भी चाहिए ना, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। हालेलुया। जब मांगेंगे तब मिलेगा, लेकिन मांगने से पहले एक काम करना होगा कि आप लोगों को अपने आप को शुद्ध करना पड़ेगा, आप लोगों को अपने आप पवित्र होना पड़ेगा, एकदम बिल्कुल ठीक से चलेंगे तब परमेश्वर हमको आशीष देगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। हम जीवित परमेश्वर की आराधना करते हैं, जीवित परमेश्वर के, इसलिए हमेशा ख्याल रखिए हमारा परमेश्वर सुनता है, बोलता है, चलता है, बातचीत करता है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों को ढेर आशीष दे, आज प्रभु ढेर आप लोगों को तरक्की दे, मैं चाहता हूं। हालेलुया। आइए हम सभी मिल करके, पिछले संडे को मैंने बोला था कि यदि तहे दिल से आप लोग चलेंगे और चाल चलन ठीक रखेंगे तो परमेश्वर श्योर उठाएगा। उठाएगा कि नहीं उठाएगा? और हम केवल जो बारीकी में चलते रहेंगे, केवल अपने ही, परमेश्वर से मोहब्बत करो, प्रेम करो, प्रीति करो, तो परमेश्वर जो है आपको उठा के खड़ा करेगा। हालेलुया। ये छोटी बात नहीं है। जब तक आप लोग बिल्कुल जो है ना समझदारी में नहीं आएंगे तब तक कोई फायदा नहीं है। बहुत लोग आराधना में जाते हैं, मैं कई बार कह चुका हूँ 80% लोग गरीब है। क्यों है? जब परमेश्वर के यहाँ जाते हैं तो गरीब होने के क्या बात है। जब हम धर्म का काम अच्छा से करते हैं और हम किसी को बुराई नहीं सोचते हैं, सबके लिए हम भलाई सोचते हैं, अच्छाई सोचते हैं, हम कोशिश करते हैं उनका भला हो, तो फिर कहाँ दिक्कत आ जाती है। इसका मतलब हमारे मन में छल है, तो छल को निकालना पड़ेगा, दूर करना पड़ेगा। हमेशा ख्याल। आओ सभी मिलकर के परमेश्वर को हम धन्यवाद करेंगे कि एक सप्ताह जो हमको बचा के रखा है और हर चीज़ों का हमें पुख्ता इंतजाम किया है। और आगे भी आज हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर जो है एक सप्ताह के लिए और फिर हम लोगों के लिए रिहाई, शिफा, छुटकारा दे, हर दुष्ट आत्माओं से भी आज़ादी दे। और परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जिंदा यहोवा, जिंदा खुदा, तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा शुक्र करते हैं, तेरी बड़ाई करते हैं। प्रभु जी हाथ उठा करके अपने आप को प्रभु जी समर्पण करते हैं। तू जीवित परमेश्वर है। अपने शरीर, आत्मा, प्राण आपके हाथों में सौंप देते हैं। हम नहीं हैं, आप हमारे बीच में है। प्रभु जी पिता परमेश्वर, जितने चर्चों में ऑनलाइन इस समय परमेश्वर जो इबादत हो रही है, उस इबादत को प्रभु जी 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना बरकत से भर दीजिए। प्रभु जी जितने लोग उम्मीद लेकर आए हैं, कोई खाली ना जाने पाए। प्रभु जी मैं चाहता हूँ प्रभु जी होने दीजिए, क्योंकि प्रभु जी हमें अभिषेक करके आपने दिया है पिता परमेश्वर, ताकि मैं जो बोलूं उसके लिए हो जाए। प्रभु जी प्रेस गॉड नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। जब मरकुस 11:24 पढ़ते हैं, वहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है कि प्रार्थना करके जो प्रतीति कर लेंगे, तो प्रतीति करने की वजह से हमारे लिए वो प्रार्थना का मांगा हुआ वरदान सिद्ध हो जाएगा और पॉजिटिव हो जाएगा। प्रेस गॉड नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। जितने बीमारी हालत में है प्रभु जी, उनको उठा के खड़ा करिए, चंगा करिए, शिफा दीजिए। प्रभु जी पिता परमेश्वर, आप महान परमेश्वर है। बेटे को आपने चंगाई दिया है प्रभु जी, इसके लिए हम धन्यवादी हैं। प्रभु जी प्रेस गॉड नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। प्रभु जी आप जानते हैं सब कुछ, हृदय गुर्दे को, बातों को जानने वाला सामर्थी परमेश्वर आप है। जितने लोग बुराई में हैं, बुराई से प्रभु जी दूर करिए, वंचित करिए। प्रभु जी दया करिए, तरस खा लीजिए, सारी आवश्यकताओं को पूर्ति करिए। इस बिल्डिंग को भी आपको लहू से बड़ा बांधते हैं प्रभु जी। जितने चर्च है सबको लहू से बड़ा बांध देते हैं, कोई गड़बड़ी आत्मा काम ना करने पाए। खुदाबन खुदा, जितने प्रभु जी नशा करते हैं, नशे से आजाद कर खुदाबन खुदा, ताकि सबके घर को प्रभु जी सुख शांति प्रदान हो सके।
प्रेस गॉड नेम ऑफ जीसस। खुशियों को बहाल कर प्रभु जी, खुशियों को बहाल कर खुदाबंद खुदा। दया कर, तरस खा ले, रहनुमाई कर प्रभु जी, फजल कर खुदाबंद खुदा। आप ही फजल करने वाला परमेश्वर है। प्रेस गॉड नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। होने दीजिए। प्रे फॉर पंजाब, प्रे फॉर यूपी स्टेट, प्रे फॉर ऑल इंडिया, प्रे फॉर ऑल वर्ल्ड। प्रेस गॉड नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। दया करिए, तरस खा लीजिए प्रभु जी। जितने प्रभु जी पढ़ाई के क्षेत्र में बच्चे हैं प्रभु जी, पिता परमेश्वर उनको सुलेमान के जैसे बुद्धि भरा हुआ विवेक दीजिए और दाऊद के जैसे हिम्मत और शक्ति और सामर्थ्य दीजिए प्रभु जी। पिता परमेश्वर दया करिए, तरस खा लीजिए। जितने लोग बैकस्लाइड हो गए हैं प्रभु जी, उनको वापस ले आ खुदाबंद खुदा, और सबको रिहाई दे प्रभु जी, छुटकारा दे प्रभु जी। क्रिसमस डे आने वाला है इस महीने में प्रभु जी, 25 दिसंबर संडे को खुदाबंद खुदा पूरे हम जगत के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, पुख्ता इंतजाम कर। और पिता परमेश्वर कोई कमियां कटियां ना होने पाए चर्चों में प्रभु जी। पिता परमेश्वर चाहे किसी भी वर्ग, किसी भी जाति, किसी भी धर्म के हो प्रभु जी, सबके लिए पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से हम आशीष देते हैं। प्रेस गॉड नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। दया करिए, तरस खा लीजिए प्रभु जी, तरस खा लीजिए खुदाबंद खुदा। सबको उठाइए, शांति कायम करिए प्रभु जी, हर विघटन को खत्म करिए प्रभु जी। प्रेस गॉड नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। दया करिए, तरस खा लीजिए प्रभु जी, कोई कमियां कटियां ना होने पाए। आपकी दया, आपकी कृपा, आपकी अनुग्रह होने पाए प्रभु जी। मदद सहायता करिए प्रभु जी, मदद सहायता करिए खुदाबंद खुदा। सबको बुद्धि भरा हुआ मन दीजिए प्रभु जी, याकूब के पत्री 1:5 के अनुसार खुदाबंद खुदा। आप दया करिए, तरस खा लीजिए खुदाबंद खुदा, आपसे सब कुछ संभव है। दया करिए, तरस खा लीजिए, तरस खा लीजिए, तरस खा लीजिए खुदाबंद खुदा। मदद करिए, मदद करिए, मदद करिए, मदद कर, मदद कर, मदद कर, मदद कर, मदद कर। तारीफ 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 तारीफ, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आपका शुक्र 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 शुक्र, आपकी बड़ाई 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 बड़ाई, आपकी महिमा 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 महिमा, आपकी महिमा महिमा। आप दया करिए प्रभु जी, हम पूरे जगत के लिए प्रार्थना करते हैं। सबको प्रभु जी जो इस समय अंधकार में डूबे हुए हैं प्रभु जी, उनको निकाल बाहर कर ज्योति में लेके आ प्रभु जी। प्रेस गॉड नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। दया करिए, तरस खा लीजिए प्रभु। जितने दुष्ट आत्माएं प्रभु जी जकड़न के साथ पकड़े हुए हैं जिसको, उसको आजाद कर, रिहाई कर, छुटकारा दे प्रभु जी। प्रेस गॉड नेम ऑफ जीसस, छुटकारा दे प्रभु जी, छुटकारा दे प्रभु जी, हालेलुया। होने दीजिए प्रभु। जितने पिता परमेश्वर गरीबी हालत में है उनको माले माल कर प्रभु जी, सारी पुख्ता इंतजाम कर। जितने नौकरी चाकरी करते हैं प्रभु जी, उनको बरकत दीजिए, तरक्की दीजिए खुदाबंद खुदा। हर बीमारी, मौत, एक्सीडेंट, खतरे से सबको बचा के रखिए प्रभु जी। प्रेस गॉड नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। तरस खा लीजिए प्रभु। यहोवा मेरी मन की इच्छा को पूरी कर, मुंह मंगा वरदान दे। प्रेस गॉड नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। होने दीजिए प्रभु जी, होने दीजिए खुदाबंद खुदा, होने दीजिए प्रभु जी। प्रेस गॉड, प्रेस गॉड, प्रेस गॉड, तारीफ, हालेलुया। सारी आवश्यकताओं को पूर्ति कर, कोई भी कमियां कटियां ना हो। आपकी दया, आपकी कृपा, आपकी अनुग्रह शुरू से लेके अंत तक होने पाए। सारी आदर महिमा मान सम्मान हम आप ही को सौंप देते हैं प्रभु जी। आपने दुआ सुन लिया है, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। दुआ यीशु नासरी के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। प्रभु आप लोगों को आशीष दे, बरकत दे, तरक्की दे। सुबह के समय आप लोग इतना मेहनत करके चर्चों में पहुँचे हैं, दूर दूर से आप लोग आए हैं, इसलिए आप लोग आशीष के हकदार हैं, हालेलुया। आशीष अवश्य मिलेगी, अवश्य मिलेगी। यदि जो ठीक से चल रहा है, जो ठीक से चल रही है, उसको परमेश्वर जरूर उठाएगा और खड़ा करेगा, हालेलुया। दया कर, कृपा कर प्रभु, तू ही करने वाला है। जब आप लोग बोलेंगे तो करेगा, क्योंकि पवित्र शास्त्र कहता है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। तो मांगोगे तभी मिलेगा ना, मांगोगे तो मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, हालेलुया। प्रभु आप लोगों को उठा के खड़ा करेगा। प्रेस गॉड नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। बड़ी खुशी की बात है कि आज
एक सप्ताह संभाल करके प्रभु जो हम लोग को फिर अपनी दरबार में ले आए हैं, इसके लिए हम धन्यवादी हैं प्रभु का। और बहुत खुशी के साथ मैं चाहता हूँ प्रभु के वचन हम शेयर करने पाए। जो परेशानी में है, तबाही में है, लाचारी में है, बुराई में है, कुकर्म में है, अज्ञानता में है, उनको बाहर लाया जाए। इसमें सबकी मदद और सहयोग की ज़रूरत है और करना भी चाहिए। इसलिए सब लोग जो है, जितने लोग आपके आस पास रहने वाले हैं, सबके लिए प्रार्थना किया करो। बार बार कहा करते हैं, क्योंकि आप अपने लिए जो प्रार्थना करोगे ना, उससे ज़्यादा आप दूसरे के लिए प्रार्थना करोगे, दूसरे के लिए भला करोगे, तो आपको भी भला होगा साथ साथ। हालेलुया। एकदम विचार से चलो, विचार से चलो, बिल्कुल विचार से चलेंगे तो प्रभु हमको उठा के खड़ा करेगा। हालेलुया। क्योंकि प्रभु से सब कुछ संभव है। यदि मान लीजिए आप प्रभु को नहीं ठीक से जानेंगे तो आपको कहाँ से पता चलेगा। इसलिए हम लोग जनाने के लिए परमेश्वर जो है पूरे संसार की बात कर रहे हैं। पूरे संसार में अपने दासों को अभिषेक करके छोड़ रखा है कि आप लोगों को, हम लोग जाति और धर्म बदलने के लिए नहीं आए हैं। हम तो ये चाहते हैं जो दुखी है, परेशान है, लाचार है, जादू टोना काली इलम से, तबीज़ धागा से, तो उसको छुटकारा दिया जाए परमेश्वर के द्वारा और विनती के द्वारा उनके। क्योंकि प्रार्थना करने से सब कुछ हो सकता है। परमेश्वर के वचन कहता है कि कभी भी जो है, जो प्रार्थना करने वाला है और विश्वास करने वाला है, वो कभी खाली नहीं रह सकता। हालेलुया। ये छोटी बात नहीं है। आप लोग पीछे मत देखो, पीछे मत देखो कौन क्या कर रहा है। आप किस काम के लिए आए हो ना, वो समझो ना। इस बात को समझना पड़ेगा। आज पूरे संसार में परमेश्वर की महिमा हो रही, इबादत हो रही। बड़े बड़े अफसर जो है, बड़े बड़े मंत्री लोग आते हैं आराधना करने के लिए। क्यों आते हैं? इसलिए कि वो जान गए हैं कि जीवित परमेश्वर से हम जो कुछ भी कहेंगे हमारे लिए सब कुछ हो जाएगा, तो सबके लिए हो जाएगा। हालेलुया। तो प्रभु आप लोगों को आशीष दे, बरकत दे। जिससे जो लोग काम करते हैं, दुकानदारी करते हैं, आज से परमेश्वर उन लोगों को काम को खोल देगा। हालेलुया। आज अब बरकत का दिन है, आज बरकत का दिन है। ख्याल रखना है, बरकत को लो, रिसीव करो। बार बार एक ही गाना मत गाया करो, ये है तो वो है, ते परेशानी दूर नहीं हो रही है तो हम कलकत्ता चले जाएंगे तो ठीक हो जाएगा। आपको ठीक होने की जरूरत है। आपको मन को साफ करने की जरूरत है। आपको बेईमानी करने की जरूरत नहीं है। ईमानदारी पर चलना है। सत्य ही ईश्वर है। कहा गया सत्य बोलोगे, सत्य ही ईश्वर है। आज कहा गया ना कि झूठ बराबर जो है कोई जो है पाप और दूसरा नहीं है, और सच बराबर कोई तप नहीं है। ये ख्याल रखना। सच्चा बोलो, सच्चा बोलो तो आपका जो ओठों से, लबों से जो निकलेगा आवाज, वो परमेश्वर की तरफ से होगा। एक ही आत्मा रखो, परमेश्वर की आत्मा को। दो आत्मा मत रखो। दो आत्मा रखोगे तो सस्पिशन में फंस जाओगे। हालेलुया। यदि थोड़ी सी तकलीफ भी हो जाए तो परमेश्वर से प्रार्थना करो, तकलीफ से आपको रिहाई दे देगा, छुटकारा दे देगा। आपको वो डिलीवरेंस करने को जानता है, वो करेगा। हालेलुया। तो देखिए, आप लोगों को परमेश्वर ने गिफ्ट दिया है सभी को। वो क्या दिया है? पवित्र शास्त्र दिया है। दिया है कि नहीं दिया है? तो पवित्र शास्त्र को पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और ये जो है 30 गुना 60 गुना बरकत के, 100 गुना बरकत के योग्य है। जो ठीक से चलेगा। देखो जी, स्कूल में सभी लोग पढ़ने जाते हैं, कॉलेज में सभी लोग पढ़ने जाते हैं, लेकिन कामयाब तो थोड़े लोग होते हैं ना। जो मेहनत करता हो कामयाब होता है। तो जितने लोग आप लोग भवन में आते हो और ठीक से चलोगे और सबके लिए भला सोचोगे, घर जाओ तो जो चाहे क्यों ना हो, किसी भी मजहब के हो, उसको जो परमेश्वर के बारे में बताओ, उस परमेश्वर के बारे में कहो कि यहाँ से खुशहाली मिल सके। क्योंकि आप लोग को मिल गया है। कोई बनावटी बात हमको तो नहीं बोलना है ना, हमें झूठ तो नहीं बोलना है ना। आप जब ठीक से चलोगे, चलेगी, तो परमेश्वर आपको जरूर उठा के खड़ा करेगा। क्योंकि परमेश्वर महान है, वो किसी का कर्जदार नहीं है।
समझ गए ना, किसी का कर्जदार नहीं है वो ब्याज के साथ जो है प्रतिफल दे देगा। कुड़कुड़ाने की जरूरत नहीं है, प्रार्थना करने की जरूरत है, ठीक से चलने की जरूरत है। कुछ लोग थक जाते हैं, कहते हैं हम थक गए हैं, हमारा काम नहीं होता। ऐसा संभव नहीं है। परमेश्वर एक ही बार छुटकारा दे चुका है, आपको रिसीव करने का तरीका होना चाहिए। जब तक आपको तरीका मालूम नहीं होगा तब तक कोई फायदा नहीं। हालेलुया। तो आइए एक वचन देखेंगे हम आज। जो है वचन आप लोगों के नया नियम और पुराने नियम दोनों से बोलेंगे। तो हम पहला वचन बोल रहे हैं 2 तीमुथियुस और 3 के 16 और 17। 2 तीमुथियुस 3 के 16 और 17 वचन देखेंगे। आप लोग पढ़िए आवाज उठा के और देखिए कि प्रभु का वाणी में क्या ताकत है। हालेलुया, थैंक यू। वचन अच्छा पढ़ने के लिए धन्यवाद। देखिए यहाँ ध्यान से आप लोग सुनिए। देखिए मैं देखता हूँ बहुत लोग जो है मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च कहीं भी जाते हैं और 2 बार 4 बार, साल भर 2 साल जाते हैं और इसके बाद थक जाते हैं। कहते हैं हमको तो आशीष मिल ही नहीं रहा है, लेकिन वो सीक्रेट जो वर्ड है उसको उन लोगों ने नहीं पकड़ा है, कभी फॉलो नहीं किया है। हम कहते हैं कहीं ना कहीं हमारे में सेंध है, कहीं ना कहीं छेद है, कहीं ना कहीं होल है, जो उसके कारण हमारा काम सिद्ध नहीं होता है। इस बात को कोई नहीं पकड़ता है और दूसरे से शिकायत करने लगता है, नहीं जी हमारा तो काम ही नहीं हो रहा है, नहीं जी हमारा ऐसा है, नहीं जो ऐसा। मैंने ऐसा नहीं देखा जीवन में। हम कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक घूमे हैं और देखे हैं, लेकिन जितने लोग हमको मिले हैं यही मिले हैं जो कर्तव्य करने वाला है वो हमेशा प्रतिफल पाया है। कर्तव्य नहीं करेगा तो कहां से पाएगा, कैसे पाएगा? यहाँ आप देखते हैं 2 तीमुथियुस 3 के 16 में यहाँ लिखा है, ये संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर के प्रेरणा से रचा गया। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मेरे अजीज लोगों, आज मैं आप लोगों को सुबह के समय संदेश देना चाहता हूँ। ये जब संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर के प्रेरणा से रचा गया है तो इस पवित्र शास्त्र को यदि पढ़ेंगे, जो इसमें कंडीशन होगा, जो शर्त होगा, क्या वो आप लोगों पर लागू नहीं होगा? आप जमीन को रजिस्ट्री करा लेते हो, अपने घर में ओरिजिनल कागज रख लेते हो स्टैम्प पेपर वाला, तो ये बताओ कोई दूसरा आपका जमीन को कब्जा करता है क्या? तो फिर क्यों ऐसा आप लोग सोचते हैं? जरा डीपली में जाओ, गहराई में जाओ मेरे भाइयों और बहन। खास करके जितने लोग आजकल पढ़े हैं ना, उन्हीं को समझाना बड़ी मुश्किल की बात है। जो नहीं पढ़ा है ना वो एक बार में समझ जाता है, लेकिन जो पढ़ा हुआ वो समझता ही नहीं है। कहीं ना कहीं कमी आ रही है। हमसे लोग बात करेगा तो डरेगा, कोई बातचीत नहीं है। आप लोग हमसे कहिए ना आपकी क्या तकलीफ है, आपको फार्मूला बताएंगे। यदि जाओगे स्कूल में और जब कॉलेज में तो वहाँ फार्मूला सिखाया जाता है, कैसे पढ़ना है, कैसे क्वालिफाइड बनोगे, कैसे मास्टर डिग्री करोगे, कैसे पीएचडी करोगे, कैसे एमए करोगे। अब कहिए कि अब जो घास काटने वाला है उससे पूछोगे तो नहीं बताएगा वो। तो बाइबल में लिखा है, जब पढ़ते हैं सबोपदेशक अध्याय 3 के 1, क्या लिखा हुआ है? हर काम का एक समय है कि नहीं है? तो मैं कह रहा हूं किसी को 10 बरस में यदि काम का समय हो तो ये बताओ, यदि 2 बरस में कहेगा कि हमारा पूरा ना हो तो हो जाएगा उसका काम? नहीं होगा मेरे बहनों, मेरे भाइयों, नहीं हो सकता है। आप लोग को गलती है। अरे खेती आप लोग करते हो, आज ही बिजाई कर दो। चलो अब गेहूं का समय आ गया है बिजाई करने का, आप बिजाई कर दोगे तो क्या होगा? जाके 3 दिन के बाद काट ले आओगे गेहूं?
उसका समय है मेरे भाई। सब जान करके हम लोग गलती करते हैं, सब जान करके। इसलिए गलती करना छोड़ दो। बार बार कहते हैं अपनी चाल चलन को ठीक करो। परमेश्वर के वचन में लिखा है हर एक काम को छोड़ करके और आराधना के दिन आराधना में आओ। मैं कह रहा हूं लोग नागा करते हैं, साल भर आएंगे, आए एक दिन उसमें नागा कर देंगे, हो गया कैंसिल। एक टीबी की इलाज जो होता है ना, जो 3 महीने के चलता है, यदि 2 महीना 27 दिन चले और 3 दिन छोड़ दिया जाए तो फिर पुनः नए सिरे से उसको जो है ट्रीटमेंट करना पड़ता है। पता है कि नहीं आप लोगों को? तो आप लोग कैसे हैं, पढ़ लिख करके नहीं समझते हैं? आप आराधना में आओ बराबर, और क्या करो कि हर महीने में 2 गो छुट्टी कर लो संडे को, तो 2 ही संडे ना होगे। किसी में 5 संडे होता है, बाकी 4, ठीक है, इतने नहीं होता है। ये जानो इस बात को। तो इसलिए देखो नागा ना करो। यदि कंटिन्यूअस आप लोग चलोगे ना, तब जा करके हम लोग के अंदर जो एक किडनी है, किडनी ये बराबर जो है ब्लड को क्या करती है, सर्कुलेशन दे रही है। यदि जब किडनी जो है फौरन काम करना बंद कर देती है तो बंदा क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। इस बात को जानो ना। तो आप लोग क्या करोगे, बीच में छोड़ देते हो, तो छोड़ दोगे तो कैसे काम चलेगा? आप लोग उल्टा, आप लोग ठीक से ना चलो, परमेश्वर के कहो उल्टा सीधा बोलने लगो, दासों को उल्टा सीधा बोलने लगो, उससे क्या फायदा मेरे भाइयों मेरे बहनों, क्या फायदा है? आप लोग ठीक से चलो ना। ये बताओ मास्टर घोल के पिला देगा क्या बच्चों को? केवल बता, बार बार कहते हैं कि फोन करो, बार बार कहते हैं कोई भी समस्या है बताओ। हम तो केवल संडे को ऑनलाइन होते हैं, इसी पर बातचीत होती है, इसके बाद कोई मतलब नहीं है। तो हमको तो पता ही नहीं चलता है। किसी को 3-3 महीना 6-6 महीना हो गया, बात ही नहीं होता। अब उनके घर की समस्या नहीं गई, सवाले नहीं की गई है। अब वो चाहे कलकत्ता चल जाए चाहे कहीं चल जाए, वो होना कुछ नहीं। क्यों? इसलिए कि वो जो असली जो है, जहाँ उसका जड़ है, उस जड़ को पकड़ते नहीं है, बिना जड़ के चलते हैं। ऐसा ना करो। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है देखो, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। किसके प्रेरणा से रचा गया है? ये परमेश्वर की प्रेरणा से। और यहाँ लिखा है उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। हालेलुया, हालेलुया। अब यहां लिखा हुआ समझाने, कोई समझना चाहेगा तब ना समझाएगा कोई। ये वचन के ही द्वारा आज हम वही वचन उठाए हैं जो कि आप लोग को चाहिए। क्योंकि जितने लोग बैकस्लाइड हो गए हैं, जितने लोग मोड़ गए हैं, यू टर्न करो, वहीं से यू टर्न कर दो और देख लो परमेश्वर का वचन क्या कहता है। कहता है संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। तो रचा गया है तो अच्छा से पढ़ो और लागू करो। वही जब यूहन्ना पढ़ते हो 8:12, तो यीशु मसीह कहते हैं मैं जगत का नूर हूं, मैं जगत का ज्योति हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में नहीं चलेगा। ये वचन है, ये वचन ही मुख से बोल रहा है। आप भी मुख से बोल रहे हो हाँ ना, कभी बैकस्लाइड होते हो, दूसरे से उलाहना देते हो, तो अभी आप मुंह से ही बोल रहे हो। ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, आदि और अंत अल्फा ओमेगा जो है, ये कभी जो है हटने वाला नहीं है, ये खत्म होने वाला नहीं है। उस परमेश्वर के वचन को जानो, क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा हुआ है आकाश और पृथ्वी टल जाएगी लेकिन परमेश्वर का वचन कभी नहीं टलेगा। इसलिए इस बात को जानो ना। जानते नहीं हो, वहां स्पष्ट लिखा है यूहन्ना 8:12 कि जगत का नूर मैं हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में नहीं चलेगा। कोई उनके पीछे तो होना नहीं चाहता है, तो अंधकार में तो चलना पड़ेगा भाई। वो परेशानियां कैसे हल होगा? आज जी जान से आंसुओं के साथ प्रेयर करो, परमेश्वर कौन ऐसा काम है तेरा पूरा नहीं करेगा? कौन ऐसा काम है पूरा नहीं करेगा? आप लोग जानिए ना इस बात को, आप लोग नहीं समझ सकते हो। प्रभु हमारा सब काम करता है कि नहीं करता है? मैं जानता हूं
कितने लोग सज्जन कहते हैं हमारी बीमारी नहीं जाती है। आप पॉजिटिव में आओ ना, आप तो निगेटिव में बात करो, कभी पॉजिटिव में आओगे कभी निगेटिव में, ऐसे थोड़े। यदि हम परमेश्वर के दरबार में आ गए हैं तो कोई भी ऐसी बीमारियां नहीं है, कोई भी ऐसा जादू टोना नहीं है, कोई ऐसा काली इलम नहीं है, कोई ऐसा तबीज धागा नहीं है कि हमारा नुकसान पहुंचा सके। परमेश्वर के दरबार में आने की वजह से, परमेश्वर के दरबार में आने की वजह से आप क्यों नहीं समझते, पूरे संसार लोग धार्मिक स्थल पर जाते हैं, क्या करने जाते हैं, पहाड़ों पर क्या करने जाते हैं, और ग्रेस लेने के लिए जाते हैं, आशीष लेने के लिए जाते हैं। तो आपके जैसा नियत होगा वैसा आपको मिलेगा बरकत, सीधी सी बात है। जैसे स्टूडेंट पढ़ेगा वैसे ही ना पास होगा, वैसे ही ना नंबर लेके आएगा। ये जानिए। अब देखिए 17 वचन में क्या लिखा है, यहां 17 वचन पढ़िए इसी का। 17 वचन क्या कहता है? हालेलुया। देखिए यहाँ क्या लिखा है, स्पष्ट आप लोग लागू नहीं करते हैं। यहाँ पहले लिखा संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर के प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। अब वही जब पढ़ते हैं 17 वचन तो वहां लिखा ताकि परमेश्वर के जन, किसके जन? परमेश्वर के जन सिद्ध बने। तो आप लोग सिद्ध बनना ही नहीं चाहते हो, सिद्ध बनना ही नहीं चाहते हो। यहां लिखा है परमेश्वर के जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। यदि भले काम के लिए हम तत्पर हो जाएं, रोमियो 8:31 में लिखा है, ये पिछले संडे को भी मैंने बोला कि यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। यदि परमेश्वर हमारे पक्ष में है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। आप लोग इसको निर्धारित करिए क्या कह रहे हैं। तो यहाँ इसलिए लिखा है 17 वचन में कि ताकि परमेश्वर के जन सिद्ध बने और हर भले काम के लिए तत्पर। कहीं ना कहीं मिस्टेक हो रहा है, किसी का काम सफल नहीं हो रहा, तो कहीं ना कहीं गड़बड़ी हो रही है। चाहे वो चरित्र हो, चाहे वो काम हो, चाहे चुंगली हो, चाहे किसी प्रकार के जो है ऐसी गलतफहमी है जहां हो रहा है, इसके वजह से उसका काम जो है ब्रेक लगा हुआ है। ये सब चीजों से आप लोग आजाद हो जाइए, मैं यही चाहता हूं। आप जब तक आप मन सिद्ध नहीं होगा, आपका मन साफ नहीं होगा, तो परमेश्वर का मन से कैसे मिलन होगा? मिलन होगा क्या? ऊपर से प्रभु प्रभु कहे और नीचे छुरी रखे कि जब कोई मिले तो गला धके काट दे उसको, तो ऐसे थोड़े होगा। आप लोग बदल जाइए, बदल जाइए। आप लोगों को हमें कुछ नहीं करना है, हमें केवल बता देना है, करना चलना आप लोगों के है। अध्यापक जो है बच्चों को पढ़ा देता है, इसके बाद जो है होमवर्क दे देता है। अब बच्चे आवारागिरी करने लगे घर में बस्ता फेंक करके, तो किसकी दोष है भाई? किसकी दोष है? किसी ने बाइबल पढ़ लिया तो ये मत समझो कि हमने तीर मार दिया है। उस वचन को जानने की कोशिश करो, उस वचन को फॉलो करो ना। हम वचन को फॉलो करते हैं तो आप लोगों के सामने रख रहा हूं। ये वचन ही आजाद कर देगा आप लोग को, वचन आजाद कर देगा। आप दुकान खोलते हो सुबह जाकर के, तो आपको शाम तक कुछ मिलता है कि नहीं? घर में बैठ जाओगे तो यहां लेटर बॉक्स नहीं लगा है, ना पैसा बॉक्स लगा है, आपको काम करना पड़ेगा। हालेलुया। हाँ, एक ख्याल रखो। आओ एक वचन देखेंगे, यूहन्ना 16:13 वचन। यूहन्ना 16:13 वचन देखेंगे, न्यू टेस्टमेंट, नया नियम। हालेलुया।
क्या देखा आपने, क्या पढ़ा? यहां लिखा है परंतु जब वो अर्थात सत्य का आत्मा आएगा। इसका मतलब सत्य के आत्मा नहीं है तो बताएगा क्या? ठेंगा है? सत्य का आत्मा नहीं है तो तुम्हें क्या करेगा? तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। क्या करेगा, किस तरीके से? फिर दोबारा पढ़ो उसी को। लिखा है परंतु जब वह अर्थात सत्य के आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य मार्ग का क्या करेगा? बात बताएगा कि नहीं बताएगा? सत्य के मार्ग के बारे में बताएगा। कैसे बताएगा? क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। यहां आने वाली बात क्या बताता नहीं है, इसी को कहते हैं भविष्यवाणी। जब आप ठीक से चलोगे, ठीक से चलेगी, ठीक से हर काम को, हम ये नहीं कहते काम ना करो, परमेश्वर के वचन में क्या 6 दिन काम करो परिश्रम के साथ। कोई आज तक सीक्रेट वचन हमारे चर्च वाले जाने नहीं। 6 दिन काम करो, तेरे को कौन रोकता है? जहां मर्जी जाओ। लेकिन जो संडे दिन आ रहा है उस दिन सारा काम को छोड़ करके, एक बार की बात है, हम लोग गए थे होशियारपुर और क्या नाम है कि आने में लेट हो गया और जंगल में हम लोग घिर गए हैं। हमारी वाइफ भी थी, मैं भी था। और इसके बाद वहीं, क्योंकि प्रभु अब हमको इतना वचन दिया है कि हमको बाइबल की जरूरत नहीं पड़ता, आप फट दे वहीं पर हम गाड़ी खड़ा कर दिया और हम प्रचार करने लगे। सुन लो, शर्म आना चाहिए तुम लोगों को। हमने वहीं पर प्रचार करना शुरू कर दिया और प्रचार करके इसके बाद फिर गाड़ी पर बैठा तो आया, क्योंकि ड्यूटी है। तो परमेश्वर हमको वचन दिया था, ब्रेन में हमारा था, तो हमको किसी चीज की जरूरत नहीं था। वो उन लोगों को वक्त आ गया, सब जगह से फोन आने लगा, फट दे हमने वहीं ऑनलाइन कर लिया और वहीं प्रचार करके इसके बाद आया। आप ऐसा एक धारणा बनाओ कि आप 6 दिन खूब मेहनत से काम करो। मैं रोकने नहीं जा रहा हूं आपको, पूरे संसार के लिए, जगत के लिए कह रहा हूं, केवल हमने अपनी चर्चों के लिए नहीं कह रहा हूं। तो आप जो है 7वां दिन जो आता है, पवित्र दिन आता है, उस दिन आराधना के लिए जरूर आओ। सारा काम छोड़ दो, चाहे कोई भी काम हो, कितनो इमरजेंसी हो, उसको छोड़ दो और इसके बाद आओ। मैं कह रहा हूं लगातार चलते रहो, परमेश्वर हाजिरी भरेगा और आपको उठा के खड़ा कर देगा। आप पहले जो है कोसते रहोगे परमेश्वर को, ये अच्छा काम नहीं है, अपने आप को कोसते रहोगे, अच्छा काम नहीं है। आपको सीक्रेट बात को, सीक्रेट वर्ड को समझने की जरूरत है। बार बार कहा करते हैं कि आपका कोई नागा नहीं होना चाहिए, तो आप लोग नगा कर देते हो। इसके बाद वो नगा करते हो तो फिर 6-6 महीना पीछे चला जाता है काम, साल भर पीछे चला जाता है काम। तो इसमें किसकी दोष है? किसकी दोष है बताओ? उसको समझो ना। ये तो मन है। आपको जब दूसरा आत्मा आएगा तो भड़काने लगेगा, ये क्या है, वो क्या है, ये कैसे हो रहा, जी नहीं हमारा काम नहीं हो रहा, हमारा ये काम सफल नहीं होता। शर्म आना चाहिए। अरे इतना मोहब्बत कर जाओ, इतना मोहब्बत कर जाओ परमेश्वर से, इतना मोहब्बत कर जाओ, परमेश्वर मजबूर हो जाएगा आपको ग्रेस देने के लिए। आप लोग समझते नहीं हैं और ना तो ऊपर से कहने लगते हो कि हमको ये नहीं हो रहा। और ऐसा हो नहीं सकता है, ऐसा हो नहीं सकता कभी। इसलिए ख्याल रखो इस बात को। इसलिए यहाँ लिखा हुआ परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग दिखाएगा। यहाँ सत्य के मार्ग नहीं, असत्य के मार्ग लोग देख रहे हैं, तभी गाना गा रहे हैं, तभी जो है बैकस्लाइड हो जाते हैं। यू टर्न हो जाओ, अब सभी यू टर्न हो, यहीं से मुड़ जाओ और फौरन एकदम परमेश्वर के साथ चलना शुरू करो। परमेश्वर का वो समय आ गया है जो परमेश्वर वो नियत समय में आपको पूरा करेगा। एक बात बताओ, पूरे जगत की बात कर रहा हूं, ऑल वर्ल्ड की। यदि परमेश्वर का वचन जीवित और दोधारी नहीं होता और आग से भी जो है शक्तिशाली नहीं होता, तो ये बताओ पूरा संसार, ये बड़े बड़े अफसर, बड़े बड़े विद्वान जो है, प्रकांड विद्वान कह लो, सब जो है आराधना करते हैं। वो लोग बेवकूफ हैं क्या?
बेवकूफ वो है जो कि उलाहना दे रहा है, बेवकूफ वो है जिसको उसको सेक्रेट बात को पता ही नहीं चला आज तक, सारा काम छोड़ दिए हैं, अब परमेश्वर का काम कर रहे हैं। मेरे को परमेश्वर से भय है, मेरे को डर है। मैंने कई बार कह दिया है, जब याकूब के पत्री पढ़ते हैं 2:19 वहां लिखा है कि शैतान भी वचन पढ़ता है और वचन पढ़ के थरथराता है, लेकिन शर्म आना चाहिए जो मसीही लोग हैं, चाहे कोई भी हो, अन्य जाति के भी हो, यदि वचन नहीं पढ़ते हैं, उसको फॉलो नहीं करते हैं तो दूसरे को दोष लगाते हैं और उनको भय नहीं है जीवन में। जब भय ही नहीं है, जो मन में आता है वही लोग करते हैं, इसके बाद कहते हैं सबसे बड़ा जो है आशीष हम ही को मिल जाना चाहिए। कैसे मिल जाएगा? मैं तो नहीं समझ रहा हूं मिलेगा, बल्कि वो पीछे हो जाएंगे। जब हम खुद पढ़ते हैं, मत्ती में खुद लिखा है 16:20 में लिखा हुआ स्पष्ट वहां की जो आगे के लोग हैं पीछे हो जाएंगे और पीछे के लोग आगे हो जाएंगे। ये विश्वास के ऊपर, आस्था के ऊपर निर्भर करता है मेरे भाइयों, मेरे बहनों। यदि जो विश्वास करेगा वो पीछे वाला जो है आगे हो सकता है, ये बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन आगे वाला पीछे हो जा रहा है आजकल। ये कैसे हो रहा है? ये अपनी गलती है ना, इसको समझो ना। ऐसे कैसे हो सकता है? अब अध्यापक जो है टीचर के काम करने लगे और अध्यापक पढ़ने लगे, तब कैसे होगा? ये अलग उल्टा हो रहा है कि नहीं हो रहा है यहाँ? अरे कहने का मतलब अध्यापक टीचर के मतलब वो अध्यापक और टीचर एक ही होता है, समझ लग रहा है कि नहीं? हम कहना ये चाहते हैं कि स्टूडेंट यदि उसको पढ़ाने लगे हैं तो फिर तो उसका ये टीचर ही करना बेकार है ना। ये छोटी बात नहीं ना है, इस बात को समझो ना, फॉलो करो ना। फॉलो नहीं करोगे तो कोई फायदा नहीं है इसका। आप लोग खुद अध्यापक बनने लगोगे तो पहले क्या बनना पड़ेगा? चेला बनना पड़ेगा। पहले स्टूडेंट बनना पड़ता है, पहले पढ़ना पड़ता है, इसके बाद पढ़ाया जाता है। यहाँ पढ़े चाहे कोई ना, लेकिन पढ़ाना पहले चालू कर देता है। ये कैसे संभव है? वो तो धोखा खा जाएगा ना। उसको कम से कम उसको पढ़ाई करना पड़ेगा, उसका योग्यता होना चाहिए, तब उसको समझ लगेगा, न तो नहीं लगेगा। अब नर्सरी में बच्चा एक ही बार जाता है और इसके बाद उसको बैठा दो कि चला जाए इंटर में, तो चला जाएगा क्या? उसको इंतजार करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। आप लोग वेट करने को सीख लो। एक भी काम आप लोगों को जो है असफल नहीं रहेगा यदि लगातार चलते रहोगे तो। आप बहुत से कलीसिया में ऐसे लोग पड़े हैं जो कि असफल रहते हुए भी वो सफल हो गए हैं। क्यों हो गए हैं? कभी वो धराशायी नहीं हुए। धराशायी हो जाओगे, शैतान तो यही चाहता है कि आपको धराशायी कर दे, आपको गिरा दे। आप लोग गिरने की कोशिश ना करो। हमारा कहने का भाव यही है कि आप लोग ठीक से चलो, अच्छे से चलो, और मन की बात मन में रख के परमेश्वर के सामने रखो, लोगों को सामने नहीं। आपको लोग कुछ भी दे देगा ना तो वो मांग लेगा, लेकिन परमेश्वर देगा तो मांगेगा नहीं आपसे। वो देता है तो मांगता नहीं है। आप घबराओ मत, परमेश्वर के वचन कहता है तू मत घबरा। जब पढ़ोगे यूहन्ना 14 के जब 1 तो वहां लिखा हुआ है तेरा मन व्याकुल ना हो। हैं? आप क्यों व्याकुल होते हो? मत व्याकुल हो ना, परमेश्वर का वचन कह रहा व्याकुल मत हो। इस बात को जानने से होगा, ऐसे नहीं होगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? प्रार्थना करना पड़ेगा। प्रार्थना करोगे तो गहरी भेद खुलेगा, गहरी भेद खुलेगा तो वही वचन फिर ये लागू हो जाएगा। परंतु जब अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। सत्य के आत्मा जब आएगा तब न सत्य का मार्ग बताएगा। आप जाके घर में काम करो, संडे दिन हो, कहो कि सत्य के आत्मा हमारा वही उतर जाएगा, ऐसा नहीं होता मेरे भाई। ये बताओ, जब ढोल पीटना होता, ब्याह शादी होता, उसमें कैसे ही पीटोगे तो पागल कहलाओगे। हर चीज का एक समय होता। अभी मैंने बताया सबोपदेशक अध्याय 3:1 में लिखा, हर काम का एक क्या है? समय है। बोला करो, गला नहीं सूख गया तुम लोग का? तुम लोग नहीं बोलते हो, हम बोल रहे हैं। हर काम का समय है। वो समय से पहले ही अगला चाहता है कि काम हो जाए, तो संभव नहीं है। कुआं खोदा नहीं गया, पानी पहले पी लो, ऐसा कैसे हो जाएगा? नहीं ना हो सकता। हर काम का समय है। यही इसी को ज्ञान की बातें कहते हैं। जब ज्ञान आएगा, ये पवित्र शास्त्र में ज्ञान का भंडार भरा हुआ है। आप पढ़ो ना उसको। कितने 3 बार पढ़ कर उनको पता ही नहीं चलता क्या है, तो शर्म आना चाहिए। वो पढ़ने का क्या फायदा हुआ?
सोचो ना, इसका मतलब कि तेरे अंदर आत्मा नहीं आ रहा सत्य का, इसका मतलब तेरे अंदर अभी और कोई कमी है, उस कमी को दूर करो ना। वो मैं कैसे बता सकता हूं? जब कमी दूर होगा तो परमेश्वर धड़ाधड़ काम करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? यदि परमेश्वर का आत्मा नहीं होता तो मैं यहां आता, ये काम करता? तो जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा होगा एक भी नागा नहीं करेगा, चाहे वो वीरवार की आराधना हो, चाहे वो संडे की आराधना हो, जो भी हो, वो इतवार को भी आएगा, वीरवार को भी आएगा, जब जरूरत होगा तब आएगा। हमेशा ख्याल रखो। हालेलुया। आप लोग ठीक से चलो। बार बार कहते हैं आप लोग सबको आजाद का कारण बनाइए। आप आजाद हो जाओ, दूसरे को भी आजाद करो। आप जब तक नहीं आजाद होगे दूसरे को आजाद कर सकते हो? ख्याल रखना इस बात को, नहीं तो कैसे काम चलेगा। आओ एक लास्ट का वचन देखेंगे। आप लोग हर एक वचन जानते हो, जब मैं बोलता हूं तब पता चलता है, पहले नहीं चलता है। पढ़ो एक वचन, यिर्मयाह 33:3, 33 का 3। मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। हालेलुया। हालेलुया। मैं सारे ऑनलाइन में चर्च वालों से पूछना चाहता हूं कि इसके बारे में आप लोगों को ज्ञान है? इतने दिन से आराधना में आ रहे हो, पढ़े लिखे सभी हो लगभग। ये नहीं शिक्षा, बहुत बढ़िया शिक्षा है आप लोगों के पास। यहाँ प्रभु का वचन स्पष्ट कह रहा है, यिर्मयाह को कह रहा है, यिर्मयाह दास है, परमेश्वर खुद को कह रहा है कि मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। हो सकता है अपने आप को चालाक समझता होगा, मैं ये बात को नहीं कह सकता हूं, इसलिए परमेश्वर इस बात को कहा होगा। जब किसी से पूछो तो पहले कहते हैं हम तो बाइबल 17 बार पढ़े हैं। तो बाइबल पढ़े हो तो तेरे को जानकारी क्यों नहीं है? तू बैकस्लाइड क्यों होते हो? तुम्हारा काम पूरा क्यों नहीं होता है? चाल चलन तुम्हारा दूसरा रहना चाहिए और बाइबल भी पढ़ना चाहिए। कैसे संभव है? आप एक ही काम करोगे ना। एक म्यान के अंदर एक ही ना तलवार रखा जा सकता भाई, आखिर दो गो उसी में घुसाड़ दोगे? समझो ना। यहां तो प्रभु का वचन कहता यिर्मयाह को, यिर्मयाह जो ऐसा पहला दास जो है सबसे बड़ा, और इसके बाद इसका नंबर है यिर्मयाह का, और यिर्मयाह को परमेश्वर खुद समझा रहा, जबकि ये बहुत बढ़िया दास रहा, नबी था, ये सब कुछ जानता था। हम लोग तो कुछ नहीं जानते हैं। तो यहाँ लिखा स्पष्ट कि मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें जो डिफिकल्ट है वो भी बताऊंगा। वो कह रहा है कि जिन्हें तू अभी नहीं समझता है। जब अपने आप को हम होशियार बनने लगेंगे तो धोखा खा जाएंगे कि नहीं? इसके लिए परमेश्वर दासों को नियुक्त किया है कि नहीं, दिया है कि नहीं, कि दासों से बात करो, दासों से दुख सुख जो भी साझा करो, तो वो तुमको फार्मूला बताएगा, तुमको समझाएगा, तुमको सलाह देगा, तुमको एडवाइस करेगा। ये तो तभी संभव है। यहाँ तो मुखड़ा देखना मुश्किल है, तो फिर कैसे होगा? ये तो आराधना में आके भी अगला फंस जाएगा, चर्च में आके भी फंस जाएगा, कहीं भी जाके फंस जाएगा, जब तक दूसरे से शेयर नहीं करेगा। बहुत अच्छी बात है, दूसरे से शेयर करना चाहिए, दूसरे से जानना चाहिए। हो सकता है हमसे ज्यादा वो जानकार हो सकता है वो कोई ऐसी सीक्रेट बात मेरे को बता दे जो मैं ना जानता हूं। इसलिए यहां परमेश्वर कह रहा है कि मुझसे प्रार्थना कर। क्यों प्रार्थना कर? क्योंकि सुप्रीम पावर है वो। हम एक दिन अब लेटर किसी को देते हैं तो भी समझो कि हम प्रेयर कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। उसको जो हम लेटर जब हम एडवाइस कर देते हैं किसी को भी, तो ये जानो ना, आप जानो ऐसी कोई बात नहीं है कि परमेश्वर से कोई बाकी है कि ना करे। आज जो है इतने लोग, पूरे संसार की बात कर रहा हूं, इतने बरकत पाए, मुर्दे उठ के बैठते हैं, बीमारियां कैंसर चली जाती है, इसमें कोई कहने का शक नहीं है। वो तुम लोगों को सामने ही है, उसी डिस्ट्रिक्ट में देखो कैंसर कैसे चला गया है। वो तो भूल गए ना, वो कहानी खत्म हो गई ना।
उसको याद करो ना। परमेश्वर कहता है मेरी एहसानों को ना भूलो। हम प्रार्थना करते हैं तो कहते हैं हर भलाइयों के लिए तेरा धन्यवाद। आपने जितना भलाई किया जीवन में, आज सांस चला रहे हो मेरा, इसके लिए धन्यवाद। एक सप्ताह संभाल के रखा, इसके लिए धन्यवाद। किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करने का मौका दिया, न ऐसा वो किया हमारे साथ, इसके लिए धन्यवाद। हमको रोटी पानी की व्यवस्था दिया, खाने का अच्छा भोजन दिया, इसके लिए धन्यवाद। हमको काम काज दिया, इसके लिए धन्यवाद। हमारा सांस चला रहे हो, इसके लिए धन्यवाद। तो धन्यवाद करने को कोई जानता ही नहीं है, चाहता हम ही को लोग धन्यवाद कर दे। कैसे संभव है? कैसे संभव? इसलिए जब हम धर्मशास्त्र को देखते हैं, इसमें लिखा है संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। हालेलुया। यह संपूर्ण पवित्र शास्त्र किसी व्यक्ति का खुद अपनी मन से, उनकी मानसिकता से नहीं लिखी गई है, परमेश्वर के प्रेरणा के और परमेश्वर के मानसिकता के द्वारा ये लिखा गया है। ये जो 66 बुक है, और कोई समझे ना समझे इस बात को समझिए। आप लोग पढ़े लिखे हैं। देखो, लड़ाई वो व्यक्ति करता है जो पढ़ा लिखा नहीं है, केवल जो बकवास की बातें करता है। आपको शिक्षा में जाना है, एजुकेशन में जाना है, इस बात को डीपली में जा करके समझना है, क्या सही है क्या गलत है, उसको निराकरण करना है। आप लोगों का काम है। उसको पढ़िए, जानिए, इसके बाद मेरे से पूछिए, मैं बताऊंगा। हालेलुया। क्योंकि जब पढ़ते हैं यूहन्ना पढ़ते हैं 14:26, तो वहां क्या लिखा था? परमेश्वर को क्वालिटी चाहिए। जिसके पास क्वालिटी होगा परमेश्वर उसी को ग्रेस देगा, उसी को आशीष। परंतु सहायक आत्मा जब आएगी तो सब बातें बताएगी जो तू अभी नहीं समझ रहा है। समझ लग रहा है इस बात को क्या है? अर्थात पवित्र आत्मा जब आएगा तेरे अंदर तो हर एक बात को तुमको समझाएगा, बताएगा। मुंह बाके लोग देखने लगते हैं। सहायक आत्मा आएगा तब। सहायक आत्मा किसी के पास नहीं है तो गाना है, गांव भर घूम के चुगलखोरी करना है और कुछ नहीं होगा। तो ऐसे परमेश्वर काम करेगा? बार बार कहते हैं अपनी चाल चलन को ठीक करो, सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। पहले क्या थे, आज आप क्या हैं, इस बात को समझिए, आगे बढ़ते चलिए। परंतु जब सहायक आत्मा आएगा तो सब बातें तुमको बताएगा, अर्थात पवित्र आत्मा। और इतना ही नहीं करेगा, वो तुमको स्मरण कराएगा, याद कराएगा, एक एक बात को, एक एक काम को याद कराएगा तुम्हारा। यहां तो लोग भूल जाते हैं, अपना बारीकी में चल के अपना काम को देखते हैं, हमारा काम नहीं हुआ। कैसे होगा? परमेश्वर किसी का गुलाम है क्या? तू तो उसका गुलाम बन नहीं रहे हो, तू तो उसका गुलाम बन नहीं रही हो, तो फिर परमेश्वर क्यों गुलाम बन? बार बार इसीलिए मैं कहता हूं, परमेश्वर से लिंक करो, परमेश्वर से जुट जाओ, आंसुओं के साथ प्रार्थना करो, परमेश्वर उठा के खड़ा करेगा, आपकी हर एक काम को सफल करेगा। जब गिड़गिड़ाएंगे परमेश्वर के दरबार में, उनके चरणों में गिड़गिड़ाएंगे तो परमेश्वर क्यों नहीं उठाएगा? यहां तो कोई टूटना नहीं चाहता है, कोई झुकना नहीं चाहता है। अब परमेश्वर का वचन कहता है भजन 51:17 में, टूटा हुआ मन परमेश्वर का योग्य बलिदान है। वो तुच्छ नहीं जानता है टूटा हुआ मन को। जब मन टूटेगा, जब हम बिल्कुल असहाय हो जाएंगे तो परमेश्वर हमारा सहायक बन जाएगा। परंतु सहायक आत्मा आएगा। कौन सा आएगा? यूहन्ना 14:26 में, परंतु सहायक आत्मा जब आएगा तो सब बातें तुझको बताएगा। आज जो एकदम पक्का होने की जरूरत है, दौड़ के बहुरुपिया बन के दो हाथ इधर दो हाथ इधर चलने की जरूरत नहीं है। हम मर मिटेंगे। अब जो हम जान गए हैं, हमको लोग बुराई पर ले जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। जो झूठ वचन पर ले जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। आजकल इसी का चारों तरफ बोलबाला है। तब न परमेश्वर काम करेगा। अब बड़ों के भाई बन जाओ, कन्याओं के भाई, तब फिर किधर से रहोगे तुम?
हालेलुया। ठीक से चलो, ठीक से चलो। सब कुछ संभव है। असंभव को भी परमेश्वर संभव कर देता है, ना को हाँ में बदल देता है। वो दासों के बोलने से बारिश को रोक देता है, फिर दासों को बोलने से बारिश करा देता है। ये जानो इस बात को। बार बार सबसे हमको संदेश है, जो कोई भी आ रहा है कि किसी प्रकार की बीमारियां हैं, तो ये मत बोलो तेरी बीमारी रह गई। उसको जब बोलने लगोगे कि परमेश्वर हमको हीलिंग दे रहा है, तो तुमको हीलिंग दे देगा, चंगाई दे देगा। तुम्हारा काम नहीं हो रहा है, इससे बोलना शुरू कर, तेरा काम हो गया है, हो जाएगा। नहीं है, नहीं तो दिन में प्रार्थना करना, रात में चोरी करना, कहना काम हो जाए हमारा, नहीं होगा। यानी तहे दिल से लिंक होना है परमेश्वर से। कैसे होना है? तहे दिल से लिंक होके देख लो। जब फार्मूला सीक्रेट बात बताते हैं तो पल्ले नहीं पड़ता है? ऐसा मत सोचा करो ना। परमेश्वर के लिए जितना योगदान करोगे परमेश्वर के घर में, यदि पानी के अंदर आंकड़ा डाल दोगे, सड़ जाएगा कंकड़। यहाँ परमेश्वर को 10 रुपया देना होता तो पहले लोग गाना गाने लगते हैं, अपना अपना उपाय ढूंढ लेते हैं। ऐसा ना करो। परमेश्वर के लिए योगदान करो, परमेश्वर उठा के खड़ा। आप वो तो छोड़ो ना, अन्य जातियों में जाके देखो, लोग इतना दान कर रहे हैं आजकल। कपड़ा लता, कंबल, खाना पीना, कितना व्यवस्था कर रहे हैं। पेपर पढ़ो, देखो वीडियो आजकल आ रहा है, सब जो है एंड्रॉइड मोबाइल रखा हुआ, देखो तो कितने लोग दान करने वाले लोग हैं। सोचने वाली बात है। पिंगलवाड़ा में जाके देखो, नारी निकेतन में जाके देखो, सब कुछ ये देखने वाली बात। ये लोग भी जनता ही पैसा दे रहा है ना, जो ये काम हो रहा है। इसलिए हम परमेश्वर के लिए कुछ काम करें तो क्या बुरा है? दिल से करो, दिल से करो, दिल से चलो, परमेश्वर उठा के खड़ा करेगा। हालेलुया। परमेश्वर आप लोग इस वचनों के द्वारा आशीष दे। आइए प्रार्थना करेंगे। सभी लोग मुंह खोलो, आप अपनी अपनी गलतियों को परमेश्वर से क्षमा मांगो। आज ही के दिन मैं दे रहा हूं कि प्रभु जी, यदि हमसे कोई ऐसी बाणी निकल गई है, जो बात बोल गए हैं या बोल दिए हैं, तो माफ कर दे। तो परमेश्वर हमेशा माफ करने के लिए तैयार है। यही एक परमेश्वर है। सामर्थी परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा शुक्र करते हैं, तेरी बड़ाई करते हैं प्रभु जी। कोई भी बाड़ी हमसे लफ्ज जो है, अल्फाज गलत हो गया है प्रभु जी, यदि हमने बोल दिया, क्षमा कर दीजिए, माफ कर दीजिए प्रभु जी। पिता परमेश्वर, पूरे संसार के लिए, जगत के लिए प्रार्थना करते हैं। ऑनलाइन होकर के प्रभु जी दया करिए, चाहे किसी भी मजहब, किसी भी जाति, किसी भी धर्म को यदि दुखी है तो उसको उठाइए, खड़ा करिए खुदावन खुदा। जो बीमारी हालत में उनको चंगा करिए प्रभु जी, मदद सहायता करिए प्रभु जी। जितने दुष्ट आत्माओं से जकड़े हैं, छुटकारा दीजिए खुदावन खुदा। प्रभु जी, जिसके काम काज नहीं खुला हुआ, बंद पड़ा है, खोल दीजिए प्रभु जी। जितनी बीमारियां यीशु के नाम से डांटते हैं, जा, लेटेस्ट गो। थैंक यू लॉर्ड, थैंक ग्लोरी, थैंक यू जीसस क्राइस्ट। प्रभु जी दया कर, कृपा कर, अनुग्रहकारी परमेश्वर, मदद सहायता कर, बुद्धि दे, अकल दे, हिम्मत दे, शक्ति दे, सामर्थ्य दे प्रभु जी। सबको दया कर, शांति दे, सुख दे प्रभु जी। कोई गड़बड़ी आत्मा काम ना करने पाए प्रभु जी। मदद सहायता कर प्रभु जी। पिता परमेश्वर, जिसको चंगा किया इसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। जिसको सुख शांति दिया इसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। बाकी के लिए अपील करते हैं प्रभु जी, उनको भी आशीष दीजिए, बरकत दीजिए। रुका हुआ काम को प्रभु जी पूरा करिए। यहोवा सबकी मन की इच्छा को पूरी करिए और मुहमंगा वरदान दीजिए खुदावन खुदा। मदद सहायता करिए, सारी जरूरत को पूरा करिए, कोई कमियां कटियां ना होने पाए। आपकी दया, आपकी कृपा, आपकी अनुग्रह हमेशा हमेशा होती रहे। दुआ यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह। गॉड ब्लेस।